लोकसभा चुनाव के बाद से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव की बयार बहने जा रही है। दरअसल 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों के लिए चर्चाएं शुरू हो गई। कहा यहां तक जा रहा है कि लोकसभा के इस्तीफे भी शुरू हो गए। अखिलेश यादव अगर लोकसभा में मौजूदा स्थिति को देखते हुए आजमगढ़ सीट से जिस तरीके से उनके भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते हैं, वहीं वो भी जिस तरीके से कन्नौज सीट से जीत कर आए हैं, इसके बाद से चर्चाएं हैं कि करहल विधानसभा सीट को एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर ले जाया जा सकता है और इस सीट पर उम्मीदवार हो सकते हैं मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव। लेकिन एक बात यह भी है कि क्या बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उसे मजबूती मिलती नहीं दिखी है, क्या एक बार फिर से गहन विचार विमर्श के बाद इन 5 में से 5 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने की गुंजाइश करेगी। दरअसल 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें 4 सीटों पर सपा का कब्जा रहा है, जबकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने में कामयाब रही है। लेकिन किन सीटों पर चर्चाएं तेज हैं, आखिर उम्मीदवारी को लेकर किन प्रत्याशियों पर दावेदारी खेली जा सकती है, आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में। उपचुनाव में फिर एक बार आमने सामने होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। मजबूत उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ शुरू। यूपी की 9 सीटों पर होगा विधानसभा का उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों में खास तौर पर भाजपा और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होने जा रहा है। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब उनकी खाली सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन शुरू हो गया है, बल्कि इन सीटों को जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश देना भी जरूरी हो गया है। आपको बताते चले कि सांसद चुने गए विधायकों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसलिए उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया है। पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई हैं, पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होने हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव भी बेहद खास होने जा रहा है। वजह यह है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जोरदार कमबैक किया है। वह अब इस प्रदर्शन को बनाए रखना चाहेगी। दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के नाम पर जल्द ही फैसला ले सकती हैं। अखिलेश यादव की करहल सीट पर होगी सबकी नजर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनकी सीट करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर होगी। माना यह जा रहा है कि इस सीट पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। भतीजे तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के विश्वस्त हैं और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। इसी तरह अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बन गए। वहीं गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर के कटहरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मझवा से डॉक्टर विनोद बिंद, भदोही से सांसद चुने गए हैं। मुजफ्फरनगर के बीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासी दलों की परीक्षा होगी। सपा भाजपा की रणनीति की फिर एक बार होगी परीक्षा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खाली सीटों पर उपचुनाव में सियासी दलों पर, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति की परीक्षा होनी है। वजह यह है कि इनमें से 4 सीटें सपा के पास थीं, जबकि 5 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया था। ऐसे में भाजपा के लिए जहां इन सीटों के अलावा सपा के खाते वाली सीटों को भी जीतकर लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल करना होगा, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी लोकसभा चुनाव की जीत की लहर को बरकरार रखना चाहेगी। गठबंधन दलों के तालमेल की भी परीक्षा। इसके साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होनी है। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यहाँ परीक्षा होनी है। उसी तरह लोकसभा की जीत में कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस इन 4 सीटों में अपनी हिस्सेदारी भी मांग सकती है। वहीं जितेंद्र प्रसाद के विधान परिषद की सीट खाली होने से एक एमएलसी सीट पर भी चुनाव होगा। अयोध्या को लेकर खास तैयारी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट के रिजल्ट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बीजेपी
बीजेपी प्रत्याशी और सांसद लल्लू सिंह की हार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रही। ऐसे में नए सिरे से स्थितियों का आकलन कर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति बना सकती है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जीती हुई इस विधानसभा सीट को हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। सपा ने रणनीति के तहत सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को उतारा था। अब मिल्कीपुर सीट के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद की चर्चा है, लेकिन सपा अपने किसी अन्य स्थानीय नेता को भी मौका दे सकती है। इन सीटों पर होंगे उपचुनाव। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट। ऐसी तमाम दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभमंत्र पाठक के साथ मैं अमित विक्रम।